Hey guys, this is अभिषेक जयसवाल फ्रॉम माई एक्सलेंस प्राइवेट ट्यूटर्स। और हम लोग क्या करेंगे यार, लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग दो बेसिक चीज़ें जान लेंगे। व्हाट इज फोर्स, ठीक है। एंड फोर्स इज नथिंग बट इट इज ए क्वांटिटी विच चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज करना रहेगा तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स, ठीक है। और फोर्सेस नेचर, फोर्सेस अवेलेबल इन नेचर क्या होता है बेसिकली, अब यही चार नेचर अवेलेबल, फोर्सेस के नेचर अवेलेबल रहते हैं, नेचर में अवेलेबल रहता है, सॉरी। तो इस सारा इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है बता देते हैं, बेसिक चीज़ है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि दो मासेस के बीच में होता है, जो हमें ग्रेविटी पुल डाउन करिए, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब आपके दो एटम्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाता है, ये न्यूक्लियर टू न्यूक्लियर रेंज में फोर्सेस होते हैं। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्सेस एंड वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है। तो हम लोग इसको मोस्ट पावरफुल फोर्स कौन सा होगा, सबसे बड़ा फोर्स कौन सा है इसमें, आपको कोई बता सकता है कौन सा सबसे बड़ा फोर्स होगा? इन केसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, देख के ऐसा लगता रहेगा ना ग्रेविटेशनल बड़े बड़े मासेस में। सो आपको जान के हैरानी होगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, you'll be shocking to know that gravitational force is the weakest force। उससे पहले तीन फोर्सेस, बाकी तीन फोर्स आएंगे, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो सेकेंड जो आएगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड जो लास्ट बचा है इट विल बी नथिंग बट वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो ये ऑर्डर होता है फोर्सेस के। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। अगर न्यूक्लियर टू न्यूक्लियर डिस्टेंस में होता है, वेरी शॉर्ट रेंज एंड वेरी पावरफुल। इसके लिए आपने न्यूक्लियर ब्लास्ट वगैरह जो भी है, इट इज वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, इट इज बिटवीन पार्टिकल टू पार्टिकल। मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाके इस किसी भी पार्टिकल को, इसको मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट में पुल डाउन कर रहा हूँ, दैट इज बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स इट्स 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस इज द ऑर्डर, ये फोर्सेस की ऑर्डर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होता है, ठीक है। लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में दो ही टाइप होता है, एक होता है फील्ड फोर्सेस, फील्ड और रेंज फोर्सेस। इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि इसको कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, पार्टिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। इट इज बेसिकली फील्ड ऑफ विदाउट एनी कांटेक्ट कैन हैपन एंड इट इज विद फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये सारे फोर्सेस क्या होते हैं, फील्ड और रेंज फोर्सेस। दो पार्टिकल, हमें अगर मैं सब पार्टिकल को छोड़ दूं तो अपने आप नीचे चले जा रहा है, तो कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स फिर भी लग रहा है और उसकी वजह से वो नीचे जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी वैसे ही एक्ट करता है। सो दिस आर नथिंग बट फील्ड और रेंज फोर्सेस। फील्ड रहती है इनकी, आगे जाके हम लोग डिटेल में लर्न करेंगे, फिलहाल में इतना जानेंगे। देयर इज फील्ड ऑफ फील्ड फोर्सेस व्हिच इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड टाइप इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। सो सेकंड टाइप ऑफ फोर्स जो होता है वो क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आ जाता है हमारे अलग अलग टाइप के फोर्सेस। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुल करके लेके जा रहा, धक्का मार के लेके जा रहा, दो ब्लॉक्स हैं, दो ब्लॉक्स पुश हो रहे हैं मेरी वजह से। सो क्या हो रहा है, दो ब्लॉक्स कांटेक्ट में आ रहे हैं, या मैं इस वॉल को टच करता हूँ और फोर्स लगाता हूँ। सो दिस इज नथिंग बट कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो एक होता है, इसमें टाइप्स हो जाते हैं। फर्स्ट टाइप नॉर्मल फोर्सेस बोल सकते हो। नॉर्मल फोर्सेस क्या होता है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करता है। अगर आप सरफेस पे ऐसे रखे हो इस ब्लॉक को, तो नॉर्मल फोर्स उस पे परपेंडिकुलरली अपवर्ड लगेगा, नॉर्मल टू द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आपका सरफेस ऐसा है तो इट विल एक्ट दिस वे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। दिस इज नथिंग बट नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका
टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन फोर्सेस। आपने देखा रहेगा स्ट्रिंग से किसी ऑब्जेक्ट को उठा के लेके जा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग में भी एक फोर्स आता है एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट टेंशन। ठीक है, उसको और डिटेल में हम लोग जानेंगे, फिलहाल इतना जान लेते हैं। टेंशन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आता है। और क्या बोल सकते हो, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी एक टाइप, फ्रिक्शनल फोर्सेस भी होते हैं जो कि कांटेक्ट में आने की वजह से ही होते हैं। ठीक है, सो दिस इज आल्सो ए कांटेक्ट फोर्स। और एक ले लेते हैं, टेंशन में आ जाता है या इसको बोल सकते हो स्प्रिंग फोर्स, दिस इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, सो ये सारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस हो गए, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, टेंशन होता है। टेंशन किस में आता है, स्ट्रिंग में आता है, कैसे क्या करते हैं हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद द बेसिक फोर्सेस का नॉलेज। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे फोर्स एक्ट कैसे करता है, टेंशन कौन से कैसा फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, जो भी सारी चीज़ें नॉर्मल तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है।